हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के ऊपर। जो हमारा चैप्टर वाइज चल रहा है उसमें हम लोग काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। और ये हमारा जैन धर्म हो गया। बौद्ध धर्म इससे पहले हम लोग किए थे, अब जैन धर्म है। इसके आगे हम लोग मौर्य साम्राज्य से शुरू करेंगे। तो जुड़ जाइए अगर आप लोग चैप्टर वाइज कवर करना चाहते हैं सिलेबस को, तो ये एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं जैन धर्म के पहले प्रश्न से। जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो वो है भाई महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जैन धर्म के पहले संस्थापक के रूप में माना जाता है, महावीर स्वामी को। उसके बाद है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? तो वो है 24। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं भाई। इसके बाद है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव माने जाते हैं। ऋषभ देव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। अगर आप चैप्टर वाइज सिलेबस को कवर करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव, तो आपके लिए बेस्ट है ये जगह, क्योंकि चैप्टर वाइज मुझे नहीं लगता है यूट्यूब पर किसी ने भी करवाया होगा। और मुझे खुद ये चीज़ें दिक्कत कर रहा था, इसलिए मैंने खुद ये चीज़ पढ़ता हूँ और मुझे लगता है और चीज़ और लोगों को भी हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं इसलिए इसको यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। आप लोगों को अगर हेल्प हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगला, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो भाई वो है महावीर स्वामी। और ये सबसे ज़्यादा फेमस यही हुए थे, महावीर स्वामी। इसी ने जैन धर्म का एक तरह से कह सकते हैं शुरुआत किया, शुरुआत किया था। इसके बाद से जैन धर्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। जैन धर्म में अहिंसा का क्या महत्व है? जैन धर्म में अहिंसा यह एक मुख्य सिद्धांत है। यह एक मुख्य सिद्धांत है, क्योंकि अहिंसा का कोई भी जगह, मतलब हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। दुनिया का सबसे शांत धर्मों में से ये जैन धर्म को माना जाता है। जैन धर्म में मार झगड़ा लड़ाई बिल्कुल भी करना मना है, एकदम शांत रहना सबसे अच्छा धर्म मेरे हिसाब से जैन धर्म है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा क्या है? तो आत्मा अस्थाई है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा अस्थाई है, जो मनुष्य के शरीर में है, और अपने शरीर पर ही मनुष्य को ध्यान देना चाहिए, मन को शांत करके रखना चाहिए। इसके बाद जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? तो जैन धर्म के एक है दिगंबर और एक श्वेतांबर। ये प्रमुख इनके 2 ही संप्रदाय है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर नग्न रहते हैं और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद है जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? तो ये है 3 रत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक धर्म और सम्यक बुद्धि, ऐसा कुछ है ना। तीनों रत्नों में क्या शामिल है? तो वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान मतलब कि शुद्ध ज्ञान और पूर्ण ज्ञान कह सकते हैं। सम्यक दर्शन मतलब कि अपने ईश्वर की अपने अंदर की ईश्वर की खुद पर अपने अंदर की ईश्वर को जगाओ, इसका सम्यक चरित्र। और इसके बाद कह सकते हैं कि अपने चरित्र अच्छा रखा, हमें अपने व्यवहार अच्छा रखने चाहिए। इसके बाद है जैन धर्म में केवल ज्ञान किसे कहते हैं? केवल ज्ञान मतलब परम ज्ञान, परम ज्ञान एकदम कह सकते हैं, तो खुद पर विजय प्राप्त करना। केवल ज्ञान का मतलब है परम ज्ञान, परमात्मा। उसके बाद महावीर स्वामी ने कितने वर्ष तक तपस्या की थी? तो वो है 12 वर्ष तक तपस्या की थी। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष तक तपस्या की थी? तो वो है 12 वर्ष। जैन धर्म में किसे तीर्थंकर कहा जाता है? तो वो है जो मोक्ष का मार्ग दिखाता है। जो मोक्ष का मार्ग दिखाता है उसे तीर्थंकर कहा जाता है। जो मोक्ष का मार्ग दिखाता है उसे तीर्थंकर कहा जाता है। उसके बाद है जैन धर्म में संयम का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है इंद्रियों पर नियंत्रण पाना। जैन धर्म में संयम का अर्थ होता है इंद्रियों पर नियंत्रण पाना। उसके बाद है जैन धर्म में अनेकावाद का क्या अर्थ है? अनेकांतवाद का अर्थ क्या है? तो यह है अनेक दृष्टिकोणों से सत्य की व्याख्या करना। जैन धर्म में अनेकांतवाद का अर्थ है अनेक दृष्टिकोणों से सत्य की व्याख्या करना। उसके बाद जैन धर्म में त्रिरत्न किसे कहते हैं? तो जैन धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। उसके बाद जैन धर्म में अहिंसा का पालन कैसे किया जाता है? तो यह है मन की वाणी और कर्म तीनों से, मन वाणी और कर्म तीनों से। सम्यक धर्म में अहिंसा मतलब शांत रहना कैसे पॉसिबल है? तो वो मन पर काबू करके, वाणी को नियंत्रण में रखकर और कर्म अच्छे कर्म करके, तीनों से। जैन धर्म में 5 महाव्रत में कौन शामिल नहीं है? तो वो
जैन धर्म में यज्ञ नहीं है। यज्ञ जैन धर्म में यज्ञ नहीं होता है। जैन धर्म में श्रवण किसे कहते हैं? जैन धर्म में श्रवण किसे कहते हैं? तो ये है तपस्वी साधु को श्रवण कहा जाता है। श्रवण मतलब तपस्वी साधु। जैन धर्म में चतुर्विध संघ में कौन शामिल होते हैं? तो वो है साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। जैन धर्म में चतुर्विध संघ में कौन शामिल होते हैं? तो साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। चतुर्विध मतलब 4 विध में। इसके बाद है जैन धर्म में कर्म सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है कर्मों के अनुसार फल। कर्म सिद्धांत मतलब कर्म, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। उसके बाद जैन धर्म में नरक की अवधारणा किस पर आधारित है? तो वो है पाप और पुण्य। नरक की अवधारणा पाप और पुण्य पर आधारित है। जैन धर्म में संलेखना क्या है? तो यह है मृत्यु के समय की तपस्या। मृत्यु के समय की तपस्या और चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से ही प्राण त्यागा था। जैन धर्म में श्रावक किसे कहते हैं? जैन धर्म में श्रावक का अर्थ क्या होता है? तो वो है गृहस्थ अनुयायी, जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए जैन धर्म को अपनाता है। उसके बाद जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय के साधु को क्या पहनते हैं? श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर नग्न रहते हैं। दिगंबर संप्रदाय के साधु किस प्रकार रहते हैं? तो ये है नग्न अवस्था में। दिगंबर नग्न अवस्था में रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, नंगा रहते हैं। जैन धर्म में पंच परमेष्टि में कौन शामिल नहीं है? तो वो है जैन धर्म में देवता का नहीं है। आचार्य, साधु, तीर्थंकर यह है देवता नहीं है। उसके बाद जैन धर्म में समवसरण क्या है? समवसरण क्या है? तो ये है केवल ज्ञानी का प्रवचन स्थल। समवसरण का अर्थ है केवल ज्ञानी का प्रवचन स्थल। जैन धर्म में चतुर्विध दान में कौन शामिल नहीं है? तो वो है धन दान। धन दान नहीं है। जैन धर्म में चतुर्विध ज्ञान में धन दान शामिल नहीं है। उसके बाद है जैन धर्म में पाशारुनाथ कौन थे? जैन धर्म में पाशारुनाथ कौन थे? तो पाशारुनाथ 23वें तीर्थंकर थे। 23वें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम पाशारुनाथ थे। उसके बाद जैन धर्म में अभय दान का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है भय से मुक्ति देना। अभय दान का मतलब भय से मुक्ति देना। जैन धर्म में संलेखना कब की जाती है? तो वो है मृत्यु के निकट। जब मृत्यु के निकट आ जाते हैं लोग, जब उसको लगता है मृत्यु आने वाली है, तो वो खाना पीना त्याग देते हैं, उसे संलेखना विधि कहते हैं। जैन धर्म में निर्माण किसका होता है? जैन धर्म में निर्माण किसका होता है? तो वो है कर्मों का निर्माण होता है। जैन धर्म में निर्माण किसका होता है? तो वो है कर्मों का। जैन धर्म में अवस्थाओं की संख्या कितनी है? तो वो है 14। जैन धर्म में 14 अवस्थाओं की चर्चा की गई है। जैन धर्म में अवस्थाओं की संख्या कितनी है? तो वो है 14। जैन धर्म में तीर्थ किसे कहते हैं? तो जैन धर्म में तीर्थ का अर्थ है मोक्ष प्राप्ति स्थान। जहाँ पे मोक्ष प्राप्ति होता है उसे तीर्थ कहा जाता है। जैन धर्म में सिद्ध कौन होते हैं? सिद्ध कौन होते हैं? मोक्ष प्राप्त आत्मा। जो आत्मा मोक्ष प्राप्त कर चुका है उसे सिद्ध कहा जाता है, सिद्ध आत्मा। उसके बाद है जैन धर्म में आचार्य का कार्य क्या होता है? तो वो है संघ का नेतृत्व करना, मतलब ग्रुप जो भी जैन धर्म को फॉलो करते हैं उनका नेतृत्व करना, उसे आचार्य कहा जाता है। उसके बाद जैन धर्म में उपाध्याय किसे कहते हैं? तो वो है जो शिक्षा देते हैं। जो शिक्षा देते हैं उसे उपाध्याय कहा जाता है। जो शिक्षा देते हैं, टीचर, जिसे उपाध्याय कहा जाता है। जैन धर्म में साध्वी कौन होती है? तो वो है तपस्विनी स्त्री। जो तपस्विनी स्त्री है, भिक्षु के भेष में रहती है, उसे कहा जाता है। जैन धर्म में श्रुति ज्ञान किसे कहते हैं? तो ये है सुनी हुई बातों का ज्ञान। श्रुति ज्ञान का मतलब है सुनी हुई बातों का ज्ञान। उसके बाद जैन धर्म में तप का क्या उद्देश्य होता है? तो जैन धर्म में तप का उद्देश्य है आत्मा की शुद्धि। जैन धर्म में तप का उद्देश्य है आत्मा की शुद्धि। तप का उद्देश्य है आत्मा की शुद्धि। उसके बाद जैन धर्म में नियमित उपवास को क्या कहा जाता है? तो वो है आयम्बिल। उपवास को जैन धर्म में आयम्बिल कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। जैन धर्म में नियमित उपवास को आयम्बिल कहा जाता है। जैन धर्म में मूलाचार किस विषय पर है? मूलाचार तो ये है साधुओं के आचार विचार। मूलाचार मतलब साधुओं के आचार विचार। जैन धर्म में मूलाचार मतलब साधुओं के आचार विचार। उसके बाद जैन धर्म में प्रतिक्रमण का अर्थ क्या होता है? तो ये है आत्मचिंतन और क्षमा याचना। जैन धर्म में प्रतिक्रमण का अर्थ क्या होता है? तो आत्मचिंतन और क्षमा याचना। उसके बाद है जैन धर्म में सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो यह है सच्चे धर्म में विश्वास। सम्यक दर्शन मतलब होता है सच्चे धर्म में विश्वास।
उसके बाद है जैन धर्म में अर्वज अर्जव अर्जव का अर्थ क्या होता है, मतलब सरलता। ये अर्जव का अर्थ होता है सरलता, आसानी से कह सकते। जैन धर्म में लोभ को क्या माना गया है, तो ये है पाप। लोभ एक पाप, बहुत बड़ा पाप है, लोभ नहीं रखना चाहिए इंसान। जैन धर्म में मोह किसका कारण है, मोह है बंधन का कारण, मतलब इसमें मोह, अगर जिसके पास मोह है तो वो बंधन में बंधा हुआ है, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ऐसा माना गया है जैन धर्म में। जैन धर्म में सम्यक चरित्र का क्या महत्व है, तो वो है मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग। सम्यक चरित्र का क्या महत्व है, तो मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग। उसके बाद है जैन धर्म में तीर्थंकर बनने के लिए क्या आवश्यक है, तो वो है तपस्या और पुण्य। जैन धर्म में तीर्थंकर बनने के लिए क्या आवश्यक है, तो वो है तपस्या और पुण्य। जैन धर्म में अब हम लोग बात करते हैं, ये वैसे क्वेश्चन जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आगे भी पूछने का ज़्यादा संभावना है। वो तो हम लोग चैप्टर पे बात कर लिए 50 क्वेश्चन, अब ये कुछ 10-15 क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर है बीपीएससी का। तो ये इसमें आता है महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो वो है कुंडलग्राम। ये कुंडलग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। उसके बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो वो है ऋजुपालिका नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने चातुर्यान धर्म का प्रतिपादन किया था, तो ये है पार्श्वनाथ। ये 23वें तीर्थंकर है। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने चातुर्यान धर्म का प्रतिपादन किया था, पार्श्वनाथ। इसके बाद है महावीर स्वामी ने चातुर्यान धर्म को कितने व्रतों में परिवर्तित किया, तो ये है 5 व्रतों में इसको परिवर्तित किया है। 5 महावीर स्वामी ने चातुर्यान धर्म को 5 व्रतों में परिवर्तित किया है। जैन धर्म में पंच महाव्रत में कौन शामिल नहीं है, तो वो है यज्ञ। जैन धर्म में यज्ञ का कोई स्थान नहीं है। यज्ञ और पूजा कांड ये सब का स्थान नहीं है। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है, तो वो है त्रिरत्न। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है त्रिरत्न। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं, तो वो है दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर 2 प्रमुख संप्रदाय। जैन धर्म में संलेखना का क्या अर्थ होता है, तो वो है मृत्यु के समय की तपस्या। उसके बाद है जैन धर्म में समवसरण किसे कहते हैं, तो वो है केवल ज्ञानी का प्रवचन स्थल। समवसरण का अर्थ है केवल ज्ञानी का प्रवचन स्थल। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, तो वो है सिद्धार्थ है, उसके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है, तो उसकी माता का नाम है त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला है। जैन धर्म में अनेकांतवाद का क्या अर्थ है, अनेकांतवाद का अर्थ है अनेक दृष्टिकोणों से सत्य की व्याख्या। जैन धर्म में अनेकांतवाद का अर्थ है अनेक दृष्टिकोणों से सत्य की व्याख्या। उसके बाद है जैन धर्म में श्रावक किसे कहते हैं, वो है गृहस्थ अनुयायी, जो अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं उसे कहा जाता है श्रावक। इसके बाद है जैन धर्म में पंच परमेष्टि में कौन शामिल नहीं है, तो वो है देवता शामिल नहीं है। ये हो गया हम लोगों का बीपीएससी के 15 प्रश्न हम लोगों इसमें शामिल किए हैं। फिर अगले हम लोग मिलेंगे, अब बात होगी अब ये धर्म और दुनिया की खबरें, मतलब इतिहास हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग एंट्री मारने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, जिसमें हम लोग अब चंद्रगुप्त मौर्य देखेंगे, उसके बाद गुप्त काल देखेंगे, भारत पाक विदेशी आक्रमण सब देखेंगे। तो आप लाइन बाय लाइन जुड़ना और पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए इस चैनल से, क्योंकि ये आपका काफ़ी मदद करने वाला है। अगर अच्छा लगा हो या फिर कोई अगर बात सजेस्ट करना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।